खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां ब्रुक्स इंडिया लिमिटेड लगाएगी 900 करोड़ की लागत से बलिया में रिसाइकलिंग प्लांट। रिपोर्ट राजेश मिश्रा, पूर्वांचल प्रेस। दिया खबर बलिया से है, जहां ब्रुक्स इंडिया लिमिटेड की पहल पर अब जनपद में ही रोजगार मिलने जा रहा है। ब्रुक्स इंडिया लिमिटेड के ड्रीम प्रोजेक्ट पर यदि शासन की नजर नियायत होती है तो बहुत जल्द बलिया में रोजगार का हब बनेगा। कंपनी के डायरेक्टर पंकज उपाध्याय ने बताया कि रसड़ा में बंद पड़ी कटाई मिल की जमीन को इस प्लांट को लगाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। प्लांट लगाने के लिए लगभग 56 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। जिला प्रशासन से सत्यापन के बाद शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। शासन से हरी झंडी मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। प्लांट स्टार्ट होने के बाद जनपद के करीब 2500 लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही जनपद बन जाएगा रोजगार का हब। डायरेक्टर हूँ ब्रुक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे किस तरह का प्लांट जो है आप लगा रहे हैं, क्या कुछ है यहाँ पे? बेसिकली ये प्लांट हम लोग सॉलिड वेस्ट यानी सॉलिड प्लास्टिक रिसाइकल करके एंड प्रोडक्ट तो वैसे फिलामेंट यार्न क्लोथ है, बट इन प्रोसेस हम CPVC, SDLD, PVC एंड फिलामेंट यार्न, पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। बताया जा रहा है कि एक युवाओं के लिए जो यहाँ पे रोजगार के लिए जो लोग तमाम तरह के जो भटक रहे हैं उनके लिए किस तरह के आपके यहाँ रोजगार का व्यवस्था की गई है और उनके लिए क्या है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है वो बिटवीन 1000 to 1500 के बीच में रहेगा, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन जो इको सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि रिसाइकल करते हुए हम SDLD बना रहे हैं जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। PVC है जिससे PVC से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आज के डेट में पाइप से लेके टंकी से लेके फर्नीचर तक बन रहा है। देन प्लास्टिक इंडस्ट्री, जो हाउस होल्ड प्लास्टिक, फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें बनती हैं उससे। उसके बाद आप फाइबर्स जो बन रहे हैं उनसे पिलो, मैट्रेसेस, फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें यूज़ हैं। हम फिलामेंट यार्न बना रहे हैं यानी धागा, जिससे आप कारपेट इंडस्ट्री, जो पावर लूम्स हैं जो घर घर में लग सकती हैं, उनमें उपयोग में आ सकता है। एंड फिनिश प्रोडक्ट हमारा जो कि कपड़ा है, जो स्पोर्ट्स वेयर हो गया, आप जितने स्पोर्ट्स वेयर देखते हैं वो हो गया, एंड उसके अलावा आप देखिए जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, ये सब साड़ियाँ और ये जो कपड़े हैं, कारपेट्स हैं, ये सब सारी चीज़ें उससे बनती हैं, तो वो बनेंगे। कितने करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्ट की यहाँ पे प्रोग्राम की गई है और स्टार्ट करने में कहाँ समस्याएं आ रही हैं अभी आपको? इस साल जो इन्वेस्टर समिट हुआ था मार्च में 2023 में, माननीय योगी जी के मतलब अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी यहाँ पे आए एज अ इन्वेस्टर, और हम लोगों ने जो अभी तक प्लान्ड बजट है वो 900 करोड़ का है। और व्यवधान जैसा तो कुछ नहीं, अब जब आप करने निकलते हो तो कहीं ना कहीं ग्लिचेस आती हैं, कभी कहीं डिले होता है, कहीं कुछ होता है। तो अभी हम लोग का लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में हम लोग हैं, जिसमें हम लोग शासनादेश का इंतज़ार कर रहे हैं। मशीनें हमारी अभी रेडी हैं ताइवान में, जो कि एक जर्मन मशीन है, ताइवान में हमारा इंस्टॉलेशन उसका चल रहा है चिपसेट टेक्नोलॉजी को लेते हुए। तो वो तो ऑलमोस्ट रेडी हैं। जैसे ही हमारा आवंटन हो जाता है ज़मीन का, चूँकि हमें बड़ी ज़मीन चाहिए, चिन्हित भी हो चुकी है ज़मीन, अब शासनादेश के लिए हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही आदेश मिलता है हमारा ये लगना शुरू हो ये जाएगा। कंपनी की शुरू होने से जो बलिया के जो आम जो लोग हैं, आम जनता है, मौजूदा हालात में जिन महंगाई से चाहे जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं उनमें और आप में क्या अंतर होगा और क्या उनसे आप क्या बेहतर देना चाहेंगे? देखिए, जब मैंने बताया कि एक इकोसिस्टम हम लेके आ रहे हैं, हम केवल एक प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हैं। हमारे कई ऐसे बाई प्रोडक्ट हैं जो कि अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। तो एक जो छोटे छोटे उद्योग कई लगेंगे, वही मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो देंगे हम लोग जनरेट करेंगे वो तो है ही, लेकिन एक एनवायरनमेंट बनेगा जहाँ पे आप छोटे बड़े उद्योग लगा सकते हैं, लोग स्वरोजगार कर पाएंगे, कोई घर में हैंडलूम लगा पाएगा, कोई एक
टंकी के पानी की टंकी बनाने का एक प्लांट लगा पाएगा, कोई एक पीवीसी का प्लांट लगा पाएगा। तो वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख के इन्वेस्टमेंट से आदमी एक अपना ब्रांड लेके जाएगा, जो कि वो गर्व से कह पाएगा कि मेड इन बलिया है। और सर चूंकि अगर रॉ मटेरियल यहाँ से रहेगा तो वो कॉस्टिंग में भी वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगा। और चीज़ें जब यहीं बनेंगी तो आपको यहाँ के लोगों को तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही। आप देश में जानते ही होंगे कि हर जगह पे कहीं कहीं कोई चीज़ मशहूर होती है, तो उस जगह पे आप जाते हैं तो वहाँ वो चीज़ आपको सस्ती मिलती है। बलिया में कोई इंडस्ट्रीज है नहीं, फर्स्ट टाइम जो है एक इंडस्ट्री लॉन्च हो रही है। जो आपने लैंड की बात कही, कहाँ पर लैंड चिन्हित हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? जो अभी हम लोगों को बताया गया है वो, और जो जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, वो यहाँ बलिया में कताई मिल हुआ करती थी, जो कि अभी बंद है। अभी ज़मीन कताई मिल के ही पेपर पे है, वो इंडस्ट्री के पास आएगी, उसके बाद हमारे पास उसका आवंटन होगा। और उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके लिए बात चल रही है, और बस शासनादेश का इंतज़ार है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन का जैसे ही आदेश होता है, हमारा काम आगे बढ़ निकलेगा। जिस तरीके से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कब तक ये चीज़ें पूर्ण हो जाएँगी और कब तक जो है सब कुछ है जो कंपनी जो है आपकी चालू हो जाएगी और जो उद्योग है वो शुरू हो जाएगी? देखिए, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बनने में और खड़े होने में, सारी चीज़ें होने में तो टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ तक हम ये कहें कि फैक्ट्री लगने का काम कब तक शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही आदेश मिलेगा, हमने आपको बताया है कि ताइवान में हमारी मशीन ऑलमोस्ट रेडी है। अगर इस महीने के बाद होगा तो हो सकता है शायद हमको डिले में डैमरेज देना पड़ जाए, है ना? क्योंकि इम्पोर्ट में थोड़ा-सा डैमरेज का इश्यू रहता है ना? तो बस आदेश का इंतज़ार है। हम लोग इस महीने अगर चिन्हित हो जाता है सब कुछ, और